दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो आपसे हो जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता। ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं जिसे बहुत अच्छी अंग्रेजी जानने वाले लोग भी कर बैठते हैं। आपके सामने यहां बोर्ड पर दिख रहा होगा आई कैन नॉट डू इट, यानी मैं इसे नहीं कर सकता और इसको मैंने गलत कर दिया है, यानी ये वाला सेंटेंस गलत है। आप हैरान रह जाएंगे कि भाई अगर मैं इस काम को कर सकता हूं तो इसकी इंग्लिश होती है आई कैन डू इट, लेकिन मैं इस काम को नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू इट गलत कैसे हुआ? तो यही तो कॉमन मिस्टेक है जो आपको पता नहीं है, या आपको अगर मालूम भी होगा तो आपसे ये गलती हो जाती होगी। आज एक दो नहीं, ऐसी लगभग 25 मिस्टेक्स हम लोग सीखने वाले हैं जो अच्छी इंग्लिश जानने वाले लोग करते हैं। तो चलें इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। यहां आपने देखा कि ये जो आई कैन नॉट डू इट है ये गलत है, लेकिन अगर इसी कैन नॉट को मैंने एक साथ लिख दिया तो फिर ये सही है। जी हां, जब भी किसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाना होता है तो हम उसमें नॉट लगाते हैं, उसको अलग अलग लिखते हैं, लेकिन जब कैन और नॉट की बात आती है और उसको लिखना होता है एक्सपांडेड फॉर्म में तो फिर हम उसको एक साथ लिखते हैं। हाँ, ये और बात है कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख दें तो चलेगा, बट जब इसको हम पूरे कैन और पूरे नॉट को लिखेंगे तो हमें एक साथ लिखना पड़ेगा, हम अलग अलग नहीं लिख सकते। ये थी पहली गलती। इंट्रो था आपका, अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपके जो चाचा के, मामा के, फूफा के, मौसा के लड़के या लड़की हैं, उनके लिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या यूज करते हैं, ही इज माई कजन ब्रदर या शी इज माई कजन सिस्टर। आपको मालूम है कि ये एक ब्लंडर है, बहुत बड़ी गलती है। आपने जब कजन यूज किया है तो आगे आपको ब्रदर और सिस्टर लगाने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू अप्लाई ब्रदर और सिस्टर आफ्टर कजन, कजन इज एनफ। तो आपको अगर अब बोलना होगा कि वो मेरा चाचा का बेटा है, वो मेरे मौसा का बेटा है, वो मेरे फूफा का बेटा है, तो आपको यूं बोलना पड़ेगा ही इज माई कजन। ठीक है, अब नेक्स्ट वन, हम अगले गलती की बात करते हैं। बहुत सारे बंदे लिखने में क्या गलती करते हैं, भले चलो भाई बोलने में नहीं पता चलता, अगर किसी को यह बोलना हो मेरे पिताजी का नाम मिस्टर राजन है तो वो कैसे इंग्लिश में लिखते हैं, वो ऐसे लिखते हैं माई फादर्स नेम इज मिस्टर राजन, माई फादर्स नेम इज मिस्टर राजन। अगर वो माई फादर नेम इज मिस्टर राजन ये बोले या ये लिखें तो भी गलत है, और अगर वो इस तरह से माई फादर्स नेम इज मिस्टर राजन ये बोले या लिखें तो भी गलत है। उनको ये बोलना पड़ेगा, अपॉस्ट्रॉफी लगानी पड़ेगी। वैसे लिखने में ये ज्यादा क्लियर समझ में आता है, मेरे पिताजी का नाम मिस्टर राजन है, माई फादर्स नेम इज मिस्टर राजन ऐसे नहीं बल्कि ऐसे होगा, अपॉस्ट्रॉफी के साथ होगा। ये थी दूसरी मिस्टेक। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली गलती की तरफ। यह गलती जो मैंने शुरू में ही डिस्क्राइब कर दिया आपको कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू इट ऐसे कभी नहीं लिखाएगा, ये ऐसे लिखाएगा। फिर हम अगली गलती की तरफ बढ़ते हैं। एक बात बताओ, आप लोग यहां पर एक बार जरूर सोचते होंगे यहां पर बट आई हैव नो मनी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो बंदे का कलम एक बार जरूर डगमगाता है। कहां पर डगमगाता है? वो डगमगाता कुछ इस तरह है, बट अब वो ये सोचता है कि मैं स्मॉल आई लगाऊं या कैपिटल आई लगाऊं, बट आई हैव नो मनी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो यहां पर आकर डगमगाने की जरूरत नहीं है। आई कहीं पर भी होगा वो कैपिटल में होगा, चाहे वो आपके सेंटेंस के शुरू में है या वो आपके सेंटेंस के बीच में है। तो लेफ्ट वाला गलत है, राइट वाला सही है। आज की जो क्लास है वो यही तो है कि हम कॉमन मिस्टेक्स कहां पर करते हैं अच्छी इंग्लिश जानने के बावजूद भी। और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है
तब तो आप अपनी इंग्लिश को अभी से ही सुधार लीजिए। स्पोकन में, रिटन में, ये हर जगह काम आएगा आपको। चलो, मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूं। मैंने अपने शहर में ऐसे बहुत सारे बैनर्स देखे हैं टीचर्स के यहां लगे हुए। वो अगर 10वीं की क्लास लेते हैं तो वो अपने बोर्ड पर कुछ यूं लिखे होते हैं। 11वीं की क्लास लेते हैं तो कुछ यूं लिखा होता है। 12वीं की लेते हैं तो कुछ यूं लिखा होता है। आपको मैं बता दूं कि ये ब्लंडर नहीं, ये हिमालयन ब्लंडर है। ये बहुत बहुत बड़ी वाली गलती है। आप जब रोमन लेटर में लिख रहे हैं, रोमन लेटर में, तब फिर आपको इसमें टीएच लगाने की जरूरत नहीं है। मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूं, इस तरह से नहीं लिख सकते। ये इस तरह से या इस तरह से आप नहीं लिख सकते। आपको अगर लिखना है तो आपको इस तरह से लिखना होगा। ये हिंदू न्यूमेरिक में लिखना होगा। यहां पर इस तरह से आपको 10th या 11th या फिर 12th लिखना होगा। तो अगली मिस्टेक ये थी जो अच्छी इंग्लिश जानने के बाद मैंने कहा टीचर्स करते हैं। यार, अच्छी इंग्लिश छोड़ो आप, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपको मालूम है कि मैंने एक बहुत शानदार कोर्स अपने 2 साल की मेहनत से तैयार किया है और मेरे 14 साल का एक्सपीरियंस है, जिसका नाम है डायमंड स्पीकिंग कोर्स। आप हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ 399 में मैं 4 महीने का कोर्स दे रहा हूं। ये पूरे इंडिया का नंबर 1 कोर्स है। मिलने वाला क्या है आपको इसमें? इस सिर्फ 399 में आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा जो 150 वीडियो प्लस होंगी, वहां पे पीडीएफ मिलेगा, प्रैक्टिस शीट मिलेगा। यानी यहां पे देखें आप, जैसे शुड है तो अब इस शुड की प्रैक्टिस, तुम्हें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए, तुम्हें एक बार और रिपीट करना चाहिए, हमें समय पर अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। ये प्रैक्टिस शीट है, ये आपको मिलेगा। इसके बाद आपको फ्री ई बुक्स मिलेंगी। ई बुक्स में भी 6 बुक्स मिलेंगी आपको। एक ई बुक मिलेगी 1000 मेन वर्ब की, एक 2000 वोकैब्स की, एक 500 ग्रुप ऑफ वर्ड की, एक 500 डेली स्पीकिंग सेंटेंस की, एक सिचुएशनल टॉक की और एक कॉन्वर्सेशन की। और कमाल तो यह है कि उस कोर्स को मैंने डिजाइन इस तरह से 6 सेक्शन में किया है। पहला सेक्शन स्टार्टर, दूसरा सेक्शन स्पीकिंग लेसन, तीसरा सेक्शन वीआरयूपी सेक्शन यानी वोकैबुलरी, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, प्रोनाउंसिएशन। उसके बाद एक सेक्शन डी है जो आपको बेसिक प्रैक्टिस कराता है। वो जिनकी इंग्लिश का लेवल कम है और जिनकी अच्छी इंग्लिश है उनके लिए हमने एडवांस प्रैक्टिस लेसन्स भी रखे हैं। तो सिर्फ 399 में इतना कुछ आपको मिल रहा है, सोचने की जरूरत नहीं है। अभी के अभी लिंगो ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो इन नंबर्स पे कॉल करिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, गुड और वेल के बीच एक जो डिफरेंस है वो हम देखते हैं। अच्छा, हमें अगर किसी को ये बोलना हो कि तुम अच्छी इंग्लिश बोलते हो तो हम क्या बोलेंगे? हम यू स्पीक इंग्लिश गुड। अब हम क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं कि गुड का मतलब अच्छा होता है, तो चलो भाई हम बोल देते हैं कि तुम अंग्रेजी बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश। तुम अच्छी इंग्लिश बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश गुड। अरे नहीं भाई, ये जो गुड है ना, ये गुड एडजेक्टिव है, और ये जो एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव नाउन के साथ लगता है। अगर कोई लड़का है तब हम यूज कर सकते हैं कि ही इज अ गुड बॉय, एडजेक्टिव प्लस नाउन यूज करेंगे। ये जो स्पीक है ना, ये वर्ब है, तो जब हम वर्ब के साथ यूज करेंगे तो वो एडवर्ब होगा, ना कि एडजेक्टिव होगा। तो हमको ये बोलना होगा यू स्पीक इंग्लिश वेल, तुम अच्छी अंग्रेजी बोलते हो। यू स्पीक इंग्लिश गुड नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब हम कॉस्ट की और प्राइस की बात करते हैं। यहां पर इस कलम की कीमत क्या है? तब हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस पेन? बिल्कुल नहीं। इस कलम की कीमत क्या है, हम यहां पर कॉस्ट का यूज नहीं कर सकते, हमें प्राइस बोलना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे हम प्राइस क्यों बोलेंगे? कॉस्ट का मतलब यह होता है कि उस कलम को बनाने में खर्च कितना आया है, वो कॉस्ट होता है। जो सेलिंग प्राइस है ना, वो ये प्राइस है वो। अब बीच में कई सारी चीजें हैं, ट्रांसपोर्टेशन है,
प्रॉफिट है, बहुत सारी चीजें हैं, मार्जिन है, कई सारी चीजें हैं। तो वो सब मिला करके जिस कीमत पर एक कस्टमर खरीदता है एक रिटेलर से जाकर, वो प्राइस होता है। हमको ये बोलना होगा व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस पेन, ना कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस पेन। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज लाइन या प्रोफेशन। आपने अक्सर देखा होगा मेरे भैया टीचिंग लाइन में हैं, मेरे पापा वो क्या बोलते हैं इस लाइन में है, कोई भी कपड़े की लाइन में, गारमेंट्स लाइन में है। तो इस तरह से नहीं बोलते हैं। टीचिंग लाइन नहीं होता है, टीचिंग प्रोफेशन होता है। माई फादर इज इन टीचिंग लाइन नहीं, माई फादर इज इन द टीचिंग प्रोफेशन, पेशा। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन, अच्छा ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन, इस तरह की वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं, जहां पर मैंने ये बताया है कि भाई अवार्ड और रिवॉर्ड में क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अवार्ड एंड रिवॉर्ड। बाई मींस भी खरीदना, परचेज मींस भी खरीदना, इसमें और इसमें क्या फर्क है। आपने अगर मेरी इस वाली वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वैसे एक और बहुत बड़ी गलती, पुलिस आ रही है, हम लोग क्या बोलते हैं, द पुलिस इज कमिंग। पुलिस में इज नहीं होता, पुलिस होता प्लूरल है, होता प्लूरल है, बट लिखा सिंगुलर जाता है। हम पुलिसेज नहीं लिख सकते, हमें लिखना पुलिस ही है, बट ये प्लूरल है। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा। द पुलिस आर कमिंग। एकदम दिल पे चोट लगी ना, लगा नहीं, पता नहीं क्या अजीब सा पढ़ा दिया बंदे ने, यही सही है। हमको भी शुरू में एक्सेप्टेबल नहीं था, लेकिन मान लेना पड़ा कि ये सही है, ये वाला गलत है। द पुलिस इज कमिंग नहीं, आर कमिंग होगा। अब देखो मेरे अंकल यूएसए में रहते हैं। आपको मालूम है कि कोई भी ऐसा देश जिसका नाम प्लूरल में होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर फिलीपींस की बात करूं, मैं अगर नीदरलैंड्स की बात करूं, मैं अगर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की बात करूं, मैं अगर बात करूं यूनाइटेड किंगडम की, मैं अगर बात करूं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, मैं अगर बात करूं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, ये जितने भी कंट्रीज का नाम लिया है जिसके नाम में किंगडम होता है, रिपब्लिक होता है, स्टेट्स होता है, जिसका नाम प्लूरल होता है, उन देशों के नाम के पहले द लगता है। तो आपको अगर ये बोलना है कि मेरे भाई यूएई में रहते हैं, मेरे अंकल अमेरिका में रहते हैं, यूके में रहते हैं, तो आपको द लगाना पड़ेगा। माई अंकल लिव्स इन द यूएई, द यूएसए, द यूके, राइट। आगे बढ़ते हैं। द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस। अब है आगे, मैं हमेशा क्रिकेट खेलता हूं। अब यहां पर कौन सी गलती है भाई, ये तो बड़ा कॉमन सा सेंटेंस है। आई प्ले क्रिकेट ऑलवेज। बहुत सारे बंदे को लगता है कि ऑलवेज एक टाइम एक्सप्रेशन है। टाइम एक्सप्रेशन का मतलब ये है वो वर्ड जो टाइम को डिनोट करता है। तो टाइम एक्सप्रेशन है तो ये सेंटेंस के लास्ट में होगा। तो मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट, मैं हमेशा क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट ऑलवेज अगर बोल दिया तो गलत क्या है मेरे भाई। ये जो है ना फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम को डिनोट करता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम को डिनोट करने वाले ऐसे बहुत सारे टाइम एक्सप्रेशन है, जिनमें ऑफन भी है, ऑलवेज भी है, नेवर भी है, यूजुअली भी है। अगर ये सब आपका टाइम एक्सप्रेशन होता है ना, तो ये लास्ट में नहीं लगता, ये सब्जेक्ट के ठीक बाद लगता है। मैं हमेशा क्रिकेट खेलता हूं, आई ऑलवेज प्ले क्रिकेट। मैं अक्सर क्रिकेट खेलता हूं, आई ऑफन प्ले क्रिकेट। मैं कभी क्रिकेट नहीं खेलता, आई नेवर प्ले क्रिकेट। मैं प्रायः क्रिकेट खेलता हूं, आई यूजुअली प्ले क्रिकेट। ठीक है, मैं सामान्यतः क्रिकेट खेलता हूं, आई जनरली प्ले क्रिकेट। मैं कभी कभी क्रिकेट खेलता हूं, आई समटाइम्स प्ले क्रिकेट। आगे बढ़ते हैं। अब हम अगली गलती की तरफ आते हैं। इन योर वॉच नहीं होगा, बाय योर वॉच होगा। कभी कभी हमको टाइम पूछना पड़ता है। सामने वाले से हम टाइम कैसे पूछते हैं, भाई आपकी घड़ी में क्या टाइम हो रहा है, व्हाट्स द टाइम इन योर वॉच, व्हाट्स द टाइम इन योर वॉच। इन योर वॉच नहीं होता है, बाय योर वॉच होता है। तो अब अगर आपको किसी से टाइम पूछना हो ना, तो आप यूं नहीं पूछेंगे व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, बल्कि आपको पूछना है व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, या व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। अगली गलती की तरफ आते हैं। आई वॉन्ट गो नाउ, मुझे अब जाना है या मैं अब जाना चाहता हूं। अच्छा एक बात बताओ, वॉन्ट का मतलब चाहना, गो का मतलब जाना। आपको मालूम है कि ये एक वर्क है, ये एक एक्शन है, ये एक
काम है। जब दो मेन वर्ब होता है ना तो उसके बीच में हम टू लगाते हैं, ध्यान देना। जब दो मेन वर्ब होगा उसके बीच में हम टू लगाएंगे। तो मैं अब जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट गो नाउ नहीं बल्कि आई वॉन्ट टू गो नाउ होगा, उसके बीच में हमें टू लगाना है। अगली मिस्टेक की तरफ आते हैं, जगह के नाम से पहले द नहीं लगता है। मैंने बहुत सारे बंदे को देखा है, वो बोलते हैं आई एम फ्रॉम द दिल्ली, आई एम फ्रॉम द बिहार, आई एम फ्रॉम द कानपुर, आई एम फ्रॉम द लखनऊ। नहीं, या द लखनऊ इज अ बिग टाउन, या द दिल्ली इज अ ब्यूटीफुल सिटी। मेरे भाई, जगह के नाम से पहले कभी भी द नहीं लगता, जगह के नाम से पहले कभी भी द नहीं लगता। आपको अगर बोलना है दिल्ली एक खूबसूरत शहर है, दिल्ली एक बड़ा शहर है, तो आप ये नहीं कह सकते द दिल्ली इज अ बिग सिटी, द दिल्ली इज अ ब्यूटीफुल सिटी। अरे नहीं, कतई नहीं। आपको बोलना पड़ेगा, सीधा सीधी ये बोलना है, दिल्ली इज अ बिग सिटी, दिल्ली इज अ ब्यूटीफुल सिटी, आई एम फ्रॉम कानपुर, आई एम फ्रॉम द कानपुर नहीं होगा। अब अगली गलती की तरफ आते हैं। अगली जो मिस्टेक है अपॉस्ट्रॉफी की, अरे बड़ी शानदार वाली, बहुत 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 जबरदस्त मैं गलती आपको बता रहा हूं जो लोग करते हैं अपनी इंग्लिश में। अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर ये बोलूं सोनम की किताब, यही नाम एक याद रहता है मुझे, सोनम की किताब, तो मैं क्या बोलूंगा इंग्लिश में? मैं बोलूंगा सोनम्स बुक, सोनम्स बुक, मैं ये बोलूंगा, ठीक है? मैं क्या बोलूंगा? सोनम्स बुक। लेकिन अगर मुझे ये बोलना हो तेजस की किताब, तेजस कोई लड़का है, मानस की किताब, मानस कोई लड़का है, कालिदास की किताब, तो मैं क्या बोलूंगा? तो मैं क्या बोलूंगा? तो मैं बोलूंगा जैसे तेजस की किताब, तेजस बुक। अब आप वहां पर अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, तेजस बुक। क्या आप बिल्कुल इसी वे में ट्रीट करेंगे जिस वे में आपने सोनम को ट्रीट किया है? नहीं, उस वे में आप तेजस को ट्रीट नहीं कर सकते। अगर हाँ, ये ठीक है भाई कि ये लिविंग बीइंग है, ये जानदार है, हम इसके पोजीशन की बात करेंगे, हम अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे। ये वो वाली बात नहीं कि चाबी का गुच्छा द बंच ऑफ की होगा, वो नहीं है कि दोनों वहां पर नॉन लिविंग है। यहां पर लिविंग बीइंग है, अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे जब हम पोजीशन की बात करेंगे, तो ठीक है, समझा। लेकिन जहां पर किसी भी नाम के पोजीशन की बात करें और उसके प्रोनाउंसिएशन में स या श आ रहा हो, तब वहां पर हम लिखने में अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगाते, सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं। कैसी जानकारी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई। बड़ी मेहनत से इन गलतियों को चुना है मैंने पूरी अंग्रेजी से, और बहुत मेहनत लगाई है आप तक इतने अच्छे तरीके से डिलीवर करने में। अपॉस्ट्रॉफी, ये मानस की किताब है, क्या ये मानस की किताब है? इज दिस मानस बुक? नहीं, सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी आप लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा, इज दिस मानस बुक। आगे, टेक वर्सेस ड्रिंक। अच्छा, आप पानी तो गड़ाक से पी जाते, लेकिन आप क्या चाय और कॉफी को भी ऐसे ही पीते हैं? क्या आप दवा को भी ऐसे ही खाते हैं? जब हम चाय की, कॉफी की, या फिर हम जब हम चाय की, जब हम कॉफी की, या जब हम दवा की बात करते हैं, मेडिसिन की बात करते हैं, इन दैट केस हम टेक वर्ड यूज करते हैं। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? टेक। हम ड्रिंक का वर्ड यूज नहीं करते। वैसे ये बहुत कॉमन है, ये आप जान रहे होंगे। मैं कॉफी पी रहा हूं, आम ड्रिंकिंग कॉफी नहीं होगा, आम टेकिंग कॉफी होगा। ये डबल एफ डबल ई होगा यार, ये मेरे से मिस्टेक कैसे हो गई? खैर, आगे बढ़ते हैं। मैं दवा खा रहा हूं, आई एम टेकिंग मेडिसिन, ठीक है। मैं चाय पी रहा हूं, आई एम टेकिंग टी, आई एम ड्रिंकिंग टी, आई एम ईटिंग मेडिसिन, ये सब नहीं होगा। आगे चलो, बाई बस, बाई कार की तरह बाई वॉक का यूज हम नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं, अच्छा आपको मालूम है कि भाई मैं बस से जाता हूं, आई गो बाई बस। मैं कार से जाता हूं या मैं कार से जा रहा हूं, आई एम गोइंग बाई कार। वो ट्रेन से आ रही, शी इज कमिंग बाई ट्रेन, ठीक है, ये चलता है। लेकिन अगर आपको ये बोलना हो पैदल मैं ऑफिस, मैं ऑफिस पैदल आया, तब फिर आप बाई बस बाई कार की तरह आप बाई वॉक नहीं लगाते। आप पैर से चलकर आते हैं, ये एक कोई वॉक जो है मीडियम नहीं है आने का, बल्कि ये फुट है, और फुट के साथ हम बाई नहीं ऑन लगाते हैं। आई केम टू ऑफिस ऑन फुट होगा, ना कि आई केम टू ऑफिस बाई वॉक होगा। आगे चलो, नेक्स्ट, प्रेफर के साथ टू लगता है। जब हमको कंपेयर करना होता है ना, तुलना करना होता है दो चीजों के बीच में, तो ज्यादातर हम दैन लगाते हैं। लेकिन चाय और कॉफी के बीच
प्रेफर वाला वर्ब अगर आता है यहां पर कि मैं चाय की बजाय कॉफी को ज्यादा प्रेफर करता हूं, मुझे कॉफी ज्यादा अच्छी लगती है, तब यहां पर हम आई प्रेफर कॉफी देन टी नहीं लगाते, आई प्रेफर कॉफी टू टी लगाते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट वन, इंट्रोडक्शन को माई सेल्फ से स्टार्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो अपने इंट्रोडक्शन को माई सेल्फ से स्टार्ट करते हैं। क्या बोलते हैं? माई सेल्फ अक्षय खुराना, या माई सेल्फ विशाल, माई सेल्फ आतिफ। अरे ऐसी गलती मत करो मेरे भाई, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इससे सेंटेंस शुरू नहीं होता, सेंटेंस शुरू इससे होगा, आई से होगा। आप बोलो ना आम आतिफ या माई नेम इज आतिफ, मैं अपने नाम की बात कर रहा हूं, मेरा नाम आतिफ है। पाकिस्तान में एक आतिफ असलम है, मेरा नाम आतिफ असलम नहीं है, मेरा नाम आतिफ आरफी है। राइट, आतिफ मीन्स वो जो बंदा बहुत बेनिफिशिएंट होता है, दयालु होता है, और आरपी का मतलब होता है वो जो लोगों को पहचानता है। ठीक है, तो ये मेरे नाम का मतलब है। आप मुझे आतिफ कह सकते हैं, यू कैन कॉल मी आतिफ, माई सेल्फ आतिफ। ठीक है, ये हम नहीं बोल सकते, हमें बोलना होगा तो हम बोलेंगे आम आतिफ। आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वन हो गया। यही आपकी लास्ट मिस्टेक थी जो मुझे आज की इस वीडियो में, मैंने इतनी सारी कॉमन मिस्टेक्स को कवर किया। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर करेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे आप कि आप, अच्छा एक चीज और, आपको भी कुछ ऐसी मिस्टेक्स अगर लगता है कि लोग अपनी इंग्लिश में करते हैं तो जरूर लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। डायमंड स्पीकिंग कोर्स से नहीं जुड़े हैं तो लिंगो ऐप को डाउनलोड करके जरूर उससे जुड़ जाइए और देखिए, एक नए सफर का आगाज करिए, अपने सपनों को हकीकत में बदलिए, उड़ान दीजिए अपने पर को। और लिंगो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी अवेलेबल है, इंस्टा हो, फेसबुक हो, टेलीग्राम हो। अगर आप इन पेजेस से नहीं जुड़े हैं लिंगो के तो जुड़ जाइए, वहां पर रोज नए नए अपडेट्स, क्विज, क्वेश्चंस आते हैं जो आपके इंग्लिश को इंप्रूव करेंगे। लव यू अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे, कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग। Meet you in the next video.